अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो ट्रेनिंग में हम आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को बढ़ाने का तरीका सिखाएंगे कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यू आर्टिकल यानी पोस्ट लगाते जाएं। अपने ब्लॉगर की वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें आप रोज़ अपनी साइट को 1 से 2 घंटा अपडेट करते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप की साइट सॉफ्टवेयर्स के बारे में है तो आप डेली नए सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते रहें। अगर गेम्स के बारे में है तो गेम्स को, इसी तरह सॉन्ग्स वगैरह का है तो आप उनको डेली अपडेट करते रहें। अगर आपकी वेबसाइट पे इस कदर मैटर नहीं है और ट्रैफिक नहीं है तो आप उससे फिर किस तरह से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी एक छोटी सी वेबसाइट है जो इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है और उस पर इतनी ट्रैफिक भी नहीं है तो आप उस पर किस तरह से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक होगी और आपके पास ज़्यादा यूज़र होंगे, वो आपकी साइट को विज़िट करेंगे और आपके एड्स पे क्लिक करेंगे तो तभी आप उससे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर याहू मैसेंजर में हम लॉग इन हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 407 यूज़र मौजूद हैं और इसके अलावा एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में हमारे पास 70 यूज़र हैं, फिर 4 यूज़र हैं और एड्रेस बॉक्स में से हमारे पास 261 है जिसको अभी तक मैंने ऐड नहीं किए। ये वो तमाम यूज़र हैं जो हमारे नेट ब्लॉग के इस्तेमाल करते हैं, जो हम आपको इस एक वीडियो ट्रेनिंग में सिखा रहे हैं, जिसमें ये कोयटा के, कराची के, लाहौर के, यहाँ तक के आपको बाहर के आउट कंट्री के भी आपको इसमें लॉग मिलेंगे, जो इसी काम को विद चैटिंग करके आप अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका एक ब्लॉग है, आपके पास ट्रैफिक भी नहीं है तो आप इन यूज़र में किसी को भी सिलेक्ट करके जो ऑनलाइन हो, आप उसके साथ ऑनलाइन चैट के थ्रू अपनी वेबसाइट उसको सेंड करेंगे, वो अपनी वेबसाइट आपको सेंड करेंगे और आप उसका काम करेंगे और वो आपका काम करेगा। तो इस तरह से दोनों का बेनिफिट भी होगा और आप अपनी अर्निंग को जनरेट करेंगे और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी बढ़ेगी। तो हमारा काम इस तरह से होगा कि आपने करना ये है कि आपके पास सबसे पहले, जैसे हमने पिछली वीडियोस में अपना ब्लॉगर बनाया था, गूगल एडसन में अपने फॉर्म से सबमिट करके उसको एक्टिवेट किया था और एड्स को लगाना सीखा था। तो अगर आपके पास ये यूज़र नहीं है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या तो मेरी वेबसाइट पर या मेरी ईमेल एड्रेस यहाँ पे सीडी पे लिखी भी हुई है, आप मुझसे रब्ता करके ये तमाम यूज़र मैं आपको आपकी मेल पे सेंड कर दूंगा और आप इन तमाम यूज़र को अपने एड्रेस बॉक्स से अपने मैसेंजर लिस्ट में ऐड कर लें। तो चैटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले आप किसी भी यूज़र को जो ऑनलाइन है आप उसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ से हम लिस्ट से अपने किसी यूज़र को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये यूज़र ऑनलाइन है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने पहला मैसेज जो सेंड करना है, आप अस्सलाम वालेकुम सेंड भी कर सकते हैं, या तो आप हमारा जो डिफ़ॉल्ट है फ्री फॉर क्लिक्स आप उस बंदे को सेंड करेंगे। अगर वो यूज़र फारिग था, अगर वो आपके साथ काम करना चाहता था तो आपको उसका रिप्लाई करेगा। यहाँ पे हमने फ्री फॉर क्लिक्स का इसको कीवर्ड सेंड किया। आप भी किसी यूज़र के साथ जब भी काम स्टार्ट करें तो आप सबसे पहला कीवर्ड फ्री फॉर क्लिक्स को सेंड करें। यहाँ पर हमारे पास यूज़र ने ओके किया और उन्होंने हमें दूसरा वर्ड भेजा, रिक्वेस्ट, कि आप कितना काम कराना चाहते हैं। तो मैं इसको कहूँगा 2 at 2 BPs और 20 इम्प्रेशन सेंड कर दूंगा उसको और मैं उनकी रिक्वेस्ट को पूछूंगा कि वो मुझसे कितना अपना काम करवाना चाहते हैं। यहाँ पर वो मैसेज टाइप करें, उनकी 3 at 35 इम्प्रेशन और 3 BPs हैं और यहाँ पे मैंने उनको ओके कर दिया है, मैं उनके काम से एग्री हूँ। अब आप परेशान होंगे कि एड्स, इम्प्रेशन और बीपीस क्या चीज़ है और ये क्या सिलसिला जारी है। तो हम जैसे जैसे काम करते जाएंगे तो आपको एड्स, इम्प्रेशन और बीपीस की समझ आती जाएगी। यहाँ पे मुझसे मेरी वेबसाइट का URL एड्रेस मांग रहे हैं, तो आप विदाउट HTTP और www के अपनी वेबसाइट का एड्रेस उस बंदे को टाइप करके सेंड कर लें जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं tstutorials.com की वेबसाइट को सेंड कर दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ marketing.blogspot की उनकी वेबसाइट है, उनके एड्रेस को मैं कॉपी करके और इंटरनेट एक्सप्लोरर में या मोज़िला फायरफॉक्स में पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे हम मोज़िला फायरफॉक्स को ओपन कर लेंगे क्विक लॉन्च से।
ओपन करने के बाद हम एड्रेस बार में उनकी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करके इंटर कर लेंगे। यहाँ पे उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका यूआरएल एड्रेस उन्होंने हमें सेंड किया है। इससे तो हमारे पास जो हमने अपनी वेबसाइट पे काउंटर लगाया था टॉप में 5189 का काउंटर इस वक्त इनका मौजूद है। तो इस तरह से आप भी अपनी वेबसाइट पे काउंटर लगाना नहीं भूलना, क्योंकि काउंटर की मदद से हमें मालूम चलेगा कि हमारी वेबसाइट पे कौन कितना विजिटिंग कर रहा है। तो 5189 इसको हम CTR भी कहते हैं, इनको CTR भी कहा जाता है। तो इस वक्त हम अपने यूज़र को सेंड करेंगे कि आपका जो CTR या काउंटर है 5189 है। यहाँ पे हम 5189 टाइप करके यहाँ पे लिखेंगे CTR और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा CTR काउंटर क्या है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एड्स बाय गूगल लगे हुए हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में लगाए थे। उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ़ आर्काइव्स वगैरह इमेजेस लगी हुई हैं। तो आप भी अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म के बारे में अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हैं। तो उन्होंने हमारा CTR भी सेंड कर दिया 1274 और वो कह रहे हैं कि आप अपना काम स्टार्ट कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास 1274, अगर मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूँगा तो मेरा भी जो काउंटर लगा हुआ है 1274 ही है। तो मैं उनसे ओके कर लूँगा और अपना काम स्टार्ट कर लें। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले एड्स को करना है, तो मैंने ओके कर दिया। तो एड्स हमारे पास क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पर जो भी आप वेबसाइट को उनकी ओपन करेंगे, वहाँ पे जैसे एड्स बाय गूगल हमने प्रीवियस वीडियोस में एड्स को लगाया था, तो हमारे पास होता है कि अर्निंग तो सिर्फ एड्स पर होती है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास BPs और इम्प्रेशन पर भी अर्निंग होती है। तो हम सबसे पहले एड्स को ओपन करेंगे। तो उन्होंने हमें 3 एड्स का कहा था और मैंने उनको 2 एड्स के दिया था। तो आप हर किसी को अपनी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके मैं अब इस ऐड को एक नई विंडो में ओपन कर लूँगा। शिफ्ट प्रेस करके इस ऐड को एक नई विंडो में मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट ओपन होगी और उसका ऐड भी ओपन हो गया। तो यहाँ पर इस ऐड को ओपन करने के बाद मैं www.http को छोड़कर मैं बाकी तमाम URL एड्रेस को कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस करके कॉपी कर लूँगा, या राइट क्लिक करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अपने यूज़र के पास आके यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करके पेस्ट करूँगा और इसको कहूँगा कि ये आपका फर्स्ट ऐड है। इस तरह से 3 एड्स हैं, हम तीनों ऐड, दूसरा ऐड, उसके अलावा हम तीसरे ऐड को भी सेंड करेंगे। तो उनकी वेबसाइट पर वापस आ जाते हैं और यहाँ से कोई भी दूसरे ऐड को शिफ्ट की मदद से नई विंडो में ओपन कर लेंगे। दूसरा ऐड हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ पे www.http को आपने सेंड नहीं करना, यहाँ पे बाकी तमाम एड्रेस को आप कॉपी कर लें और अपने यूज़र के पास आके कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करके पेस्ट करके आप उसको सेंड कर लें। इसी तरह हमारे पास लास्ट ऐड उनका रह गया है। आप कोई भी ऐड टॉप से हो, बॉटम से हो, कहीं से भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो लास्ट ऐड को मैं ओपन कर लेता हूँ शिफ्ट की मदद से। यहाँ पे लास्ट ऐड भी ओपन हो गया। URL एड्रेस विदाउट www.http तमाम कॉपी कर लें। यहाँ से कॉपी कर लिया, कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस करके और यूज़र के पास आके कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम सेकंड ऐड को थर्ड ऐड हमारे पास है, हम इनको टाइप कर लेंगे। और जैसा कि वो भी हमारे पास हमारे ऐड सेंड कर रहे हैं, उन्होंने हमारा पहला ऐड सेंड किया और दूसरा ऐड भी सेंड कर लिया। एक ऐड अभी तक मेरा रहता है, नहीं मैंने 2 ही ऐड किए थे। तो इस तरह से उन्होंने दोनों ऐड मुझे सेंड कर दिए और मैंने भी तीनों ऐड उनको सेंड कर दिए। उसके बाद हमारा जो काम है वो BPs का है। तो इनको कहते हैं कि आप BPs को स्टार्ट करते हैं। एड्स का तो आप समझ चुके होंगे कि एड्स किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप कर लेंगे नो इम्प्रेशन, यानी आपका इन्होंने कहा कि पहले इम्प्रेशन करते हैं, तो मैंने कहा ओके स्टार्ट। तो इन्होंने हमें 30 इम्प्रेशन कहा था और मैंने इनको 20 इम्प्रेशन सेंड किया था। तो इम्प्रेशन किस तरह से करेंगे कि आप इम्प्रेशन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो आपकी साइट पे इस कदर डेटा है कि आप यहाँ पे मुख्तलिफ आर्काइव पे क्लिक करते जाएंगे, यानी मज़ीद ओपन करते जाएंगे,
जैसे हमारे पास टोटल इस वक्त 13 ही है। जुलाई में 3, जून में 1 और मई में 2 और अप्रैल में 7 लगे थे। तो आप इन आर्काइव से भी क्लिक करके विज़िट करके भी इस काउंटर को बढ़ा सकते हैं। या तो अगर आपकी बड़ी वेबसाइट है तो उस पर आप मुख्तलिफ लिंक्स बटन्स मौजूद होते हैं, तो उस पर क्लिकिंग से भी ये काउंटर हमारा बढ़ता जाता है। या तो आपके पास दूसरा तरीका ये है कि आप मोज़िला फायरफॉक्स को या जो नया इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसको आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप तमाम एड्रेस को कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करके एक नए टैब को ले लें और कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करके उसके एड्रेस को पेस्ट कर लें। ये है आपका इम्प्रेशन। इस वक्त हमारे पास इनका काउंटर 5190 चल रहा है। जैसे ही मैंने पेस्ट करके दोबारा से मैं आया तो यहाँ पे हमारे पास हमारा काउंटर 5191 हो गया, यानी एक मरतबा हमारा काउंटर मज़ीद बढ़ गया। तो इसी तरह हम कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करके नया Ctrl+V से पेस्ट करके दोबारा से कर लेंगे। तो उन्होंने हमें 30 कहा है, तो इस तरह से हमारे पास 5120 हमने करना है, 5220 करना है। तो हम इसको कीबोर्ड से Ctrl+T+V करके हम 5220 तक इसको पहुंचाएंगे। तो इसके लिए आपके पास DSL होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप PTCL पे करेंगे तो आपको इस तरह से बहुत टाइम लग जाएगा। और दूसरी मज़े की बात यह है कि जो ब्लॉग स्पॉट की हमारी वेबसाइट्स जो तमाम यूज़र है उनकी अक्सर की ब्लॉग स्पॉट में ही है, तो इस कदर ये हैवी नहीं होती, बल्कि आम नेट पर भी ये बिल्कुल आसानी के साथ ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास इनका CTR 5208 हो गया है। तो हमने 12 मरतबा और करना है। तो कीबोर्ड से Ctrl+T और कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करेंगे। तो आपको याद रहे कि पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये सहूलत आपके पास मैसर नहीं है। इसके लिए आपको नया इंटरनेट एक्सप्लोरर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, या आप गूगल, मोज़िला फायरफॉक्स वगैरह और दूसरे नेट ब्राउज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कीबोर्ड से Ctrl+T और कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करते हुए नए टैब को ओपन और पेस्ट करते जाएंगे। तो हमारे पास 5218 हो गया है। तो एक मरतबा फिर से हम Ctrl+T+V पेस्ट। तो यहाँ पे आके इनके पहले का काउंटर चेक करते हैं। यहाँ पे पहले इनका काउंटर था, यहाँ पे उन्होंने हमें 35 इम्प्रेशन का कहा है। तो हम 5 मरतबा इम्प्रेशन मज़ीद करेंगे। Ctrl+T से पेस्ट कर दिया, Ctrl+T+V 3, 4 और 5 मरतबा इसको पेस्ट कर दिया। तो आप हर यूज़र को मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। अपने CTR को देख के आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाए गूगल के, और वहाँ पे आपका जो CTR है, पेज ECMP है, आप उसको देख के अपने काम को दूसरे यूज़र को बताएंगे कि आपने इसको कितना विज़िट करना है। आप 2 एड्स ले सकते हैं, 3 एड्स ले सकते हैं, या 1 एड भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप 3 BPs 2 BPs भी ले सकते हैं। और आप 30 इम्प्रेशन, 40, 20, 15 या 10 आप उस अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप उसको लेंगे। और यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि आप जो एड्स पे विजिटिंग करवाएंगे उसमें आप इनको एक बंदे के साथ जिसके साथ आपने चैट के थ्रू क्लिक्स करवा दिए हैं, तो आप उससे हफ्ते में 1 या 2 मरतबा ही करवाएं। आप डेली यानी आप उसी बंदे से नहीं करा सकते। तो इस तरह से आपका अकाउंट गूगल की तरफ से ब्लॉक हो जाएगा। तो आप मिनिमम हफ्ते में 1 मरतबा ही करवाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि इतने यूज़र हैं कि आपको अगर एक बंदे से हफ्ते में 1 ही मरतबा कर लें तो आपके पास इतने यूज़र हैं कि आप तब दूसरे यूज़र के साथ आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनका काउंटर 5226 हो गया है। तो हम इनको बताएंगे कि आपका काउंटर जो है योर CTR, आप उनसे भी अपना काउंटर पूछ लें और उसके बाद उनको अभी अपना काउंटर बता दें 5226। तो यहाँ पे हमारे पास एड्स भी हो गए, इम्प्रेशन भी हो गए। उन्होंने हमें BPs भी सेंड कर दिए हैं, तो मैं उनको उनकी BPs भी सेंड कर दूँगा। नो BPs, ओके। उनके BPs हमारे पास 3 ऐड थे और मेरे ख्याल में 3 BPs का कहा था। यहाँ पे 3 BPs उनके करेंगे। तो BPs करने के लिए हम सबसे
यहाँ पे उनके जो एड्स को हमने ओपन किया था उनको क्लोज नहीं करना, बल्कि बीपीज़ हम इसको कहते हैं कि अगर आपने कोई भी एड्स द्वारा ओपन किया है तो उसके अंदर मज़ीद विजिटिंग करने को हम बीपीज़ कहते हैं। तो अबाउट अस के बटन पे मैं क्लिक कर लूँगा तो आप देखेंगे आप ऊपर हमारे पास यूआरएल एड्रेस चेंज हो गया है। तो इस तमाम एड्रेस को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आके कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करके यहाँ पे फर्स्ट ऐड बैकस्लैश डाल के फर्स्ट बीपी को टाइप करके सेंड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम किसी और लिंक पे क्लिक कर लेंगे और उसके एड्रेस को कॉपी करके कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करके और कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद फर्स्ट ऐड और सेकंड बीपी को टाइप करके सेंड कर लेंगे। इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह ख़रीदते हैं तो लाजमी बात है आप उसके अंदर मज़ीद कितनी विज़िटिंग करते हैं, आप पहले उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं या उस वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम गूगल को शक नहीं होने देते कि भाई हम उसके अंदर मज़ीद भी विज़िटिंग करते हैं, जिससे गूगल को शक नहीं होता और हमारी वेबसाइट जो हम क्लिक्स करवा रहे हैं उस तरह से वो ब्लॉक नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऐड का लास्ट थर्ड बीपी था, उसको हमने सेंड कर दिया। फर्स्ट एक ऐड के 3 बीपी सेंड करने के बाद आप उस साइट को क्लोज कर सकते हैं और दूसरे ऐड पे आ जाएं। यहाँ पे हम दूसरी वेबसाइट्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास भी कुछ लिंक्स हैं तो हम उन लिंक्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे लिंक्स को कॉपी किया और यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करके सेकेंड ऐड का हमारे पास ये फर्स्ट ऐड है, इसको सेंड कर दिया और इसके बाद हम किसी दूसरे लिंक को कॉपी कर ओपन कर लेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करके विदाउट www और http आपने कॉपी करना है और इसको सेंड करना है। सेकंड ऐड का हमारे पास सेकंड बीपी था और लास्ट बीपी हमारे पास है, यहाँ पे हम उसको ओपन कर लेंगे। वेबसाइट में आके यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके इसको कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट किया और सेकंड ऐड का हमारे पास यहाँ पर थर्ड बीपी सेंड कर दिया। 3 बीपी सेंड करने के बाद बस लास्ट ऐड रह जाएगा जिसके 3 बीपीज हमने सेंड करने हैं। तो इस तरह से अगर आपको 2 एड्स का कहा है तो आप 2 एड्स के 3 बीपी सेंड करें। अगर 3 एड्स कहा है तो आप 3 एड्स के 3 बीपी सेंड करेंगे। यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस किया, थर्ड ऐड का हमारे पास फर्स्ट बीपी है। फर्स्ट बीपी सेंड कर दिया, उसके बाद हम सेकंड बीपी को सेंड कर लेंगे। यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएंगे और उसके अंदर मज़ीद किसी लिंक को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे दूसरी लिंक को ओपन किया और बाकी यूआरएल एड्रेस को विदाउट www http कॉपी करके कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट किया और यहाँ पे हम थर्ड ऐड का हमारे पास सेकंड बीपी लास्ट बीपी रह गया। इसके लिए हम दोबारा से वेबसाइट पे आके यहाँ पे कंपनी के लिंक को ओपन कर लेंगे, बाकी यूआरएल कॉपी किया और वेबसाइट को क्लोज कर दें और कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट करके यहाँ पे थर्ड ऐड का हमारे पास थर्ड बीपी मौजूद है। तो इस तरह से हमारा तमाम वर्क कंप्लीट हो गया। आप समझ चुके होंगे कि एड्स क्या होता है, इंप्रेशन क्या होता है और बीपीज क्या होते हैं। तो इस तरह से आपका तमाम वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इनको ओके कर लेंगे और यहाँ से थैंक्स। तो इस तरह से आप किसी भी यूज़र के साथ हफ्ते में एक मरतबा चैट के थ्रू अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं और उस तरह से आप अपनी अर्निंग को मज़ीद जनरेट कर सकते हैं। या तो अगर आपके पास अपनी वेबसाइट इस तरह की है कि यूज़र उसको ख़ुद ही ओपन करते हैं तो आप उस तरह से भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये तमाम यूज़र चाहिए, आप
तो आप मुझसे कांटेक्ट करके ये तमाम यूज़र ले सकते हैं। मैं आपको तमाम यूज़र आपकी मेल एड्रेस पे सेंड कर लूँगा, जिसको आप बाद में अपने एड्रेस बॉक्स से अपने मैसेंजर लिस्ट में इनको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस तरह हमने ये काम किया, इसमें मिनिमम आपको 5 मिनट आपको लगेंगे अगर आपके पास DSL है। तो अगर इस तरह से आप 5 मिनट में अगर आप एक यूज़र के साथ वर्क करते हैं तो आपका जो वर्क होगा उसमें आपको इस वर्क में कम से कम $1 कभी $1.5 मिलता है, कभी $1 मिल जाता है। तो यानी मुख्तलिफ उसमें इस्तेमाल पे होता है कि कितनी देर खुला रहा और कितने BPs पे क्लिक हुआ। तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन होकर जो हमारे पास था ब्लॉगर में, उसकी CTR को चेक करके आप अपने यूज़र को वर्क करें। आपका CTR कम से कम 10 या 15 तक इससे अबव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका CTR बहुत बढ़ जाएगा तो इस तरह से आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। तो आप अपने वेबसाइट पर डेली अपडेटिंग करते रहें और उसमें जो है मज़ीद पोस्टिंग वगैरह भी लगाते रहें। तो उम्मीद है कि ये तमाम वीडियोज़ आपको ब्लॉगर और गूगल एडसेंस में आसानी फराहम करेंगे। और अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो या कोई और मसला है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.tstutorial.com पर, या तो आप मुझको मेल कर सकते हैं info@tstutorial.com या tayyibshah_ts@yahoo.com पर।